एलियन एक ऐसी पहेली जिसके बारे में जितना सोचा जाए उतना ही कम लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में एलियन होते हैं, और अगर होते भी हैं तो इतने बड़े ब्रह्मांड में वो कहाँ हो सकते हैं। नासा ने हाल ही में अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था ताकि ये स्पेस में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करने में मदद कर सके। नासा का मानना ये है कि उनके पास एक ऐसा टारगेट है जिसे वो ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का नाम देते हैं। दरअसल ये एक 7 ग्रहों का एक ऐसा समूह है जिसमें नासा को लगता है कि उसमें एलियन की संभावनाएं काफ़ी हद तक पाई जा सकती हैं। हालांकि ये हमारी पृथ्वी से लगभग 41 लाइट ईयर की दूरी पर है, फिर भी नासा को उम्मीद है कि वह अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस सिस्टम को खंगोलेंगे और पता लगाएंगे कि शायद यहाँ पर बायोलॉजिकल सिग्नेचर मिल सकते हैं एलियंस के। हालांकि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो 7 प्लैनेट हैं खास तौर पर काफ़ी रॉकी हैं और किसी एक छोटे स्टार के चारों ओर हमारे ही सोलर सिस्टम की तरह चक्कर लगा रहे हैं। इससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ये एक परफेक्ट लेबोरेटरी के रूप में या उनके हैबिटेट के रूप में उनके लिए काम कर सकता है, जहाँ पर एलियन सभ्यता विकसित हो सकती है। क्योंकि ये जो 7 प्लैनेट हैं इनमें से ना तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी कि इन प्लैनेट्स के सरफेस पे पानी की उपस्थिति देखी जा सकती है। ये पूरा सिस्टम एक छोटा सा स्टार के चारों ओर 7 प्लैनेट के चक्कर लगाते हुए सिस्टम से बना है, जो कि देखने में एक नेचुरल लेबोरेटरी जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि नासा को लगता है कि ये एक परफेक्ट हैबिटेट हो सकता है एलियन सभ्यता को विकसित होने के लिए। वैसे इस पूरे सिस्टम की सबसे खास बात भी यही है कि एक छोटे लो मास स्टार के चारों तरफ 7 रॉकी प्लैनेट का चक्कर लगाना या ऑर्बिट करना, और जिनमें से कुछ तो इस तारे के काफ़ी करीब होने की वजह से इनका टेम्परेचर बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है, और कुछ काफ़ी दूर होने की वजह से काफ़ी ठंडे हैं। यानी कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कि या तो बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर गर्म, ये सारे ही पॉसिबिलिटीज़ इस 7 प्लैनेट के बीच में देखने को मिलते हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। उनको लगता है कि वो सारी पॉसिबिलिटी जो कि वो खोज रहे थे इतने बड़े ब्रह्मांड में, इसी 7 एक्सोप्लैनेट के बीच में उनको दिखाई दे रही हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इस जो सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक ही तारे से मिलकर बने हुए हैं और एक साथ ही बने हैं, और इनकी जो बनावट है और मटेरियल है वो भी लगभग सेम ही है, क्योंकि ये एक ही छोटे से तारे के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि बस उनको एक ऐसा बायो सिग्नेचर खोजना है इन 7 प्लैनेट पे, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर भी कभी एलियन सभ्यता विकसित हो सकती है या नहीं। क्योंकि इस सिस्टम की बनावट हमारे सन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहाँ हमारा सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत बड़ा है, वहीं जो ये स्टार है काफ़ी छोटा और लो मास का है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाई रेडिएशन की वजह से पॉसिबिलिटीज़ इतनी बन रही है कि उनको लगता है कि यह एक लाइफ को पनपने के लिए जो ज़रूरी संभावनाएं होनी चाहिए वो प्रदान कर सकती हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से नासा को भी लगता है कि उन्हें अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शुरुआती मिशन के दौरान इस ट्रैपिस्ट सिस्टम का खोज करना चाहिए और अपने सोलर सिस्टम से कंपैरिजन करके देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, और अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और बायो सिग्नेचर्स मिलते हैं तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है उनको देखने और समझने के लिए, जो कि हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही है।